Very good wishes from Shriji Tarot to everyone. So, मेरे व्यूवर्स के लिए आज मैंने एक स्पेसिफिक रीडिंग लाई है जो उनकी सोल की जर्नी को क्लियर करने वाली है कि आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी आत्मा, उनकी सोल की जर्नी क्या है, और या फिर उनकी आत्मा उन्हें क्या बताना चाहती है, वो कौन सी बातें हैं जो वो नहीं समझ पा रहे, और ये रीडिंग से उनको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में उनकी सोल, उनकी आत्मा उनसे क्या चाहती है। ओके, तो बिना देर किए रीडिंग शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप लोग मेडिटेटिव सिचुएशन में आ जाइए। अगर करंटली आप मेडिटेशन ना कर पाओ, ऐसे सिचुएशन में हो, तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी सांसों पे कुछ सेकंड्स तक ध्यान दीजिए। ओके, आज की ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, तो बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत कुछ इसमें आपको आपकी सोल के बारे में समझ में आएगा, गाइडेंस मिलेगा, आप अपने आप को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। ओके, तो बिना मिस किए ये रीडिंग बिल्कुल याद से देखिए। कार्ड सारे निकल चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हो आप, एस ऑफ कप्स। ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। कार्ड्स बहुत सुंदर आए हैं और इन कार्ड्स की मदद से आपके आत्मा की यात्रा देखते का अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं वो अगर स्पिरिचुअलिटी में हो, अध्यात्म में होंगे, तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो इस रीडिंग में निकल के आने वाला है। और जो सीकर्स अब तक अध्यात्म से ज़्यादा गहराई से नहीं जुड़े हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो आत्मा होती है वो हमें बहुत कुछ बताती है। वो हमारी जो माइंड में हम समझ पाते हैं अपनी पर्सनालिटी को, उससे कहीं अलग वो हमारी अंतरात्मा होती है। तो होता क्या है कि हम अपने आप को, सेल्फ को, खुद को हम अच्छे से नहीं पहचान पाते। पहचानते हैं तो कैसे? अपने फिजिकल अपीयरेंस से, अपने जो भी छोटे बड़े हमारे स्किल हैं, टैलेंट है, हम किस फैमिली में बॉर्न हुए, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, क्या प्रेस्टीज है उनका, जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जिसको जाना जाता है, सिर्फ उस लेवल तक हम जान पाते हैं। बट अगर आप अध्यात्म से जुड़े हो, अगर आप स्पिरिचुअल सीकर हो या स्पिरिचुअल बीइंग हो, तो आप समझ पाते हो कि आत्मा एक्चुअल में इन सब चीज़ों से अलग है। आपकी आत्मा में कितनी उन्नति है या कितनी लाइट है, वो इन सब चीज़ों से, जो हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ों से जज करते हैं, उनसे काफ़ी अलग होती है। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक कार्ड आया है स्ट्रेंथ। इट मीन्स बहुत करेजियस लोग होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा साहस। बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया नहीं है। आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। आप अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हो, यानी आपका जो माइंड है वो आपको सही चीज़ें नहीं दिखा रहा। आपकी स्ट्रेंथ है बट कहाँ है, वो भी अंदरूनी तौर पे है। उसको आपको जगाना होगा। क्यों? क्योंकि आप अब तक उसको जान नहीं पाए हो। आप अपने आप को इस तरह समझते हो, कमज़ोर, झुक जाने वाला, डर जाने वाले, है ना। बट एक्चुअल में आप बहुत पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल। यानी आपके पास वो पावर है कि जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती हो, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो आपके पास वो सारी सॉल्यूशंस होते हैं। या फिर आपने पाया होगा कि कई बार आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं
और मानसिक तौर पे अगर आप सोचते हो तो आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं नजर आता। आपको लगता है कि ये चीजें हो ही नहीं सकती, मैं ये कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल, जस्ट इम्पॉसिबल वो चीजें आपको लगती हैं। बट कुछ तो ऐसा होता है, कुछ तो ऐसी बातें आपको समझ में आती हैं कि आप उस चीजों को बहुत अच्छे से आसानी से कर लेते हो। बट उस समय भी आप समझ नहीं पाते हो कि ये कैसे हो पाया है। बिकॉज ऑफ योर सोल, आपकी आत्मा में वो लाइट है, वो स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से ही आप इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर लेते हो। बहुत जॉयस नेचर है। सी कार्ड्स बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी आए हैं, यानी ये जिसके लिए भी रीडिंग है, जिस पर्सन के लिए भी रीडिंग है, मैं देख पा रही हूँ कि वो पर्सन अपने रियल सेंस को, अपने रियल सेल्फ को, सॉरी नॉट सेंस, रियल सेल्फ को नहीं समझ पाए हैं। अपने रियल सेल्फ को वो नहीं समझ पाए हैं। आपकी सोल आपके साथ बहुत ज्यादा खुश रहने वाली सोल हो। आप एक ऐसे आप व्यक्ति हो जो हर परिस्थिति में आंतरिक रूप से आप खुश रहते हो। बाहर से आप शायद डिस्टर्ब दिखते हो, आपाधापी में दिखते हो, दूसरों पे डिपेंडेंट दिखते हो, है ना। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप जब खुद के साथ होते होंगे, या आप कोशिश करके देखिएगा, आप बहुत खुश होंगे जब आप अपने साथ होंगे। अपनी तीनों जो भी सिचुएशंस है, 3 सिचुएशन, यानी शारीरिक, मानसिक, है ना, फिजिकल, मेंटल लेवल एंड इमोशनल, ये तीनों चीजों में आप सामंजस्य, बैलेंस बना सकते हो। आपकी सोल के पास वो पावर है, बट आपको उसके पास पहुंचना होगा। जब तक आप वहां टैप इन नहीं करोगे, आप अपनी इस क्वालिटी के बारे में नहीं जान पाओगे कि आपकी सोल कितनी पावरफुल है, कितनी जॉयस ब्लिस सिचुएशन। आप बट माया में फंसे हुए रहते हो। वो आपका माइंड है जो आपको माया में फंसा के रखता है। रियल सेंस में अगर आप देखोगे तो आप हर सिचुएशन में इस तरह से ब्लिस के सिचुएशन में रहते हो, खुश रहते हो। सॉरी, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन, हेल्पिंग, बहुत ज्यादा। आपको लगता होगा कि नहीं, मैं तो बस अपने में ही बिजी रहता हूँ या रहती हूँ, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकती हूँ। बट आपके पास इमेंस पावर है। आप टैप इन कीजिए इस एनर्जी में। आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हो, बहुत ज्यादा बैलेंसिंग स्टेट। आप दूसरों को गाइड कर सकते हो। आपके पास सोल में वो पावर है कि अगर आप अपनी पावर को समझ सको, अपने स्ट्रेंथ को सही तरीके से समझ सको, तो आप खुद भी बैलेंस रह के दूसरों को भी बैलेंस रखने में हेल्प कर सकते हो। ये हो सकता है कि आप कुछ हीलर टाइप के लोग हो जो दूसरों को हील करते हो। या हील करना है, और हीलर का मतलब ये नहीं कि आपने कोई मोडालिटी सीखी हुई है आप हील कर रहे हो, नहीं। कई बार कुछ लोगों की बातों में हीलिंग होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपको बहुत लाइट फील कराए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए कुछ सॉल्यूशन, कुछ गाइडेंस दे दे, आपको कोई राय दे दे, आपको कोई सजेशन दे दे, किसी तरह का हेल्प कर दे, तो आप उस तरह के पर्सन हो। आप लोगों की मदद कर सकते हो या करते हो। आपकी सोल में हमेशा ये जागरूकता रहती है कि जब भी कोई नीडी पर्सन आए तो मैं उसको किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकूं। बट आउटर लेवल पे आप ये बातें समझ नहीं पाते हो। आपको लगता है कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड पर्सन हो, अपनी 4 दीवारी में बंद रहने वाले, जो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपने तक सीमित रहते हो। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपके सोल के पास वो इमेंस पावर है। यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पावर है आपके पास, बट आप उसको अब तक जान नहीं पाए हो। आप अब तक अपने आप को इसी तरीके से, जो बाहरी रूप है उसी तरह से समझ पाए हो। तो थोड़ा सा आपको टैप इन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको
बहुत यहाँ मैं देख के कह पा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको आत्मा को समझना है सही तरीके से, तो हमें क्या करना होगा, दुनिया के जंजालों को छोड़ के बिल्कुल जो चीज़ें हो रही है उन सब में फंसे बिना अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कुछ करना होगा। तब जाके आप आपके ट्रू सेल्फ को, ये जो आपके ट्रू सेल्फ के पिक्चर्स हैं, उन तक पहुंच पाओगे, उसमें टैप इन कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स की रीडिंग बता दी, ये कार्ड्स रह गए। हो सकता है आपके पास अच्छी खासी फैमिली हो, भरा पूरा परिवार हो, बट अल्टीमेटली अगर आप आपके सोल से जुड़ोगे तो आप क्या पाते हो कि ये सब कुछ सिर्फ इस टेम्पररी कुछ समय के लिए है, इस लाइफ तक के लिए है, और उसमें आप खो चुके हो अपनी फैमिली में। फैमिली के जो भी सुख दुख है उसमें आप बहुत बिजी रहने वाले पर्सन लग रहे हो, बट एक्चुअल में आपको थोड़ा सा डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी कि ये लोग जो है, बंधु, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, सब इस जन्म तक के ही रिश्ते हैं। इनसे आपका लेना देना हाँ, पास्ट लाइफ का भी होगा, बट करंट टाइम में वो इस समय के लिए है। आपकी यात्रा में उससे भी आगे बहुत कुछ है। आप इन रिश्तों की माया जाल से और आगे निकल सकते हो। आप सन की एनर्जी, सन को हम यहाँ भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, है ना, एक भगवान की तरह उनको पूजते हैं सन को। तो आपको उस शुद्ध दिव्य प्रकाश की तरफ आगे बढ़ना है, जो इस माया से जब आप छूटोगे। यहाँ पे ये सजेशन बिल्कुल नहीं है कि आप फैमिली को छोड़ दो, फैमिली की केयर ना करो, नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फैमिली के जो भी अच्छे बुरे सिचुएशंस हैं उसमें ना खोके उस माया, वो तो आपको फैमिली के रिश्ते तो निभाने ही है, बट उसमें अटक के नहीं रहना है, आपको थोड़ा उससे ऊपर सोचना है। तो ये कार्ड्स की रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, बिकॉज ये कार्ड्स मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं एक दो कार्ड्स और निकाल लेती हूँ कि कुछ स्पेसिफिक निकल के अगर आए तो ये शायद जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए इतनी गाइडेंस आई थिंक इनफ है। गाइडेंस भी उतनी ही मिलती है जितना आप बचा पाते हो, है ना। अगर बहुत ही हाई लेवल्स की बातें आपको समझ में जो आ ही नहीं रही है, वो पता चले, तो हम उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट कुछ कार्ड्स में निकालूंगी जो आपके गाइडेंस के तौर पे देखूंगी मैं क्या गाइडेंस मिल रहा है। लास्ट 3 कार्ड्स और फिर रीडिंग यहीं पे कंक्लूड कर देंगे। ओके, यस, ये कार्ड्स यही रिवील कर रहे हैं कि अगर जो गाइडेंस मिला है, जैसे मैंने बताया कि फैमिली है, उस माया जाल में फंसना नहीं है। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप बार बार हर्ट होगे अगर सिर्फ फैमिली के माया जाल में फंसे रहोगे, पारिवारिक रिश्तों में फंसे रहोगे, तो उससे होगा क्या, आप हर्ट होगे। कैसे हर्ट होगे कि अगर फैमिली की कोई नीड पूरी नहीं कर पाए तो आप दुखी हो जाओगे, या फैमिली ने आपकी एक्सपेक्टेशन पे कहीं कुछ खरी नहीं उतरे, वहां आप दुखी हो जाओगे, है ना। तो ये कार्ड यही गाइड करता है कि नहीं, आपको थोड़ा सा इस तरीके से सन वाली एनर्जी में आना है, आपको इस दिव्य शक्ति, दिव्य प्रकाश के पुंज की तरफ आगे बढ़ना है, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। जो बच्चा है वो कभी जजमेंट नहीं करता, किसी तरीके से अपने माइंड पे किसी बातों को पकड़ के नहीं रखता, छोड़ते जाता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है, अगर आपको इस तरह की हर्ट होने वाली फीलिंग से बचना है तो बिल्कुल आप इस पोजीशन में आ जाइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके लाइफ में क्रिएशन करने के लिए बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, आपकी सोल को आप बहुत आगे ले जा सकते हो।
आज जहां आप इस तरह की एनर्जी में हो, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट आपके पास सोल में पूरा पावर है, यानी एक मैच्योर, आपकी सोल जो है वो बहुत मैच्योर्ड सोल है। आपको लग रहा है कि आप एक बच्चों जैसी हरकतें करते हो, बचपना कर लेते हो कभी कभी, बट ऐसा नहीं है। आपकी सोल बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है। आप जो कुछ करते हो वो ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा आपके सोल पर्पसेस होते हैं जुड़े हुए। ठीक है, तो ये कार्ड्स फाइनली यही कंक्लूजन कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपने पे विश्वास रखिए। आपकी सोल की यात्रा जो है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बट आप थोड़ा सा इस तरीके से अटके हुए हो, टिमिड, अपने आप को वीक फील कर रहे हो, लाइफ के जो भी स्ट्रगल्स हैं, विचारों के स्ट्रगल्स, उसमें फंसे हुए हो, आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, फैमिली की जो भी माया है उसमें बहुत ज़्यादा फंसे। यही रीडिंग मुझे उनके लिए लग रही है जो फैमिली से कुछ ज़्यादा ही अटैच है। ओके, और यहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप समझते होंगे कि आप कुछ चीज़ों में आपको लगता होगा कि मैं अभी पूरी तरह से किसी काम के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, बट नहीं, आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। ओके, तो रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करेंगे। सो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।